विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। जब कागभुसुंड जी को शिव जी श्राप दिए, श्राप देने के बाद जब वह फिर उनके गुरुदेव श्राप मुक्त करने के लिए, श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी की स्तुति किए, तो शिव जी पुनः आकाशवाणी के द्वारा उस श्राप को वरदान में बदल दिए। और सर्प की योनि में जन्मने के बाद कागभुसुंड जी कई योनि जो है कई शरीर को धारण किए, लेकिन शिव जी के आशीर्वाद से वह जब भी जन्म लेते थे उस समय उन्हें कोई कष्ट नहीं होता था, शरीर को त्यागते थे तो भी नहीं कष्ट होता था। ऐसा शिव जी का आशीर्वाद था और किसी भी जन्म का ज्ञान उनको विस्मृत नहीं होता था। उसी में मानव का जन्म पाए फिर, और पिताजी प्रायः पढ़ाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन कागभुसुंड जी को शिक्षा प्रिय नहीं लगी। उनका मन तो प्रभु श्री राम के चरण कमलों में लगा हुआ था, क्योंकि ऐसा शिव जी का वरदान था। अब वह उनको निर्बाध गति थी कि जहाँ चाहे जब चाहे तहाँ पहुँच जाए, कोई रोक टोक नहीं जो है। तो ऐसे जब उनके पिताजी काल के गाल में गए अर्थात स्वर्गवासी हुए, तो घर इत्यादि त्याग करके इधर उधर भ्रमण करते थे, जहाँ भी ऋषि मुनि मिलते थे उनसे प्रभु श्री राम की कथा स्वयं चर्चा करके सुनते थे, छेड़ देते थे चर्चा। तो ऋषि मुनि प्रभु की कथा उनको सुनाते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। उसी क्रम में एक बार लोमस ऋषि के पास चले गए और लोमस ऋषि से प्रभु श्री राम के सगुण स्वरूप की चर्चा के लिए अनुनय विनय किए। चूँकि लोमस ऋषि ब्रह्म ज्ञान परायण थे, तत्व ज्ञान उनको था, इसलिए वह सगुण ब्रह्म के बजाय निर्गुण ब्रह्म का निरूपण करते थे। ऐसे चर्चा पे चर्चा हुई, उत्तर पे प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर। बार बार लोमस ऋषि इनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देते थे, उसकी कथा बताते थे, उसकी महिमा का वर्णन करते थे। बार बार उनके बातों को काट करके सगुण ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित करते थे। ऐसे में लोमस ऋषि एक बार नाराज होकर के इनको श्राप दे देते हैं। तो आज वही कथा होगी, लेकिन उससे पहले आप सभी सनातन धर्मी, सनातन धर्मावलंबियों से करबद्ध निवेदन है कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न पसंद आएगा तो लाइक शेयर मत कीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो देखेंगे नहीं आप, तब तक
कथा में क्या बताना है, क्या बताया जा रहा है, उससे आप अछूते रह जाएंगे। इसलिए कृपा करके पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जब पसंद आएगा कथानक, यदि प्रभु श्री राम में आपकी आस्था होगी तो निश्चित रूप से हमारी यह कथा आपको पसंद आएगी। और जिनकी प्रभु में आस्था नहीं होगी, प्रभु के चरणों में विश्वास नहीं होगा, उन्हें यह कथा जो है फीका ही लगेगा। तो कथा को आगे बढ़ावें। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मेरे अनुनय विनय करने के बाद लोमस ऋषि प्रभु श्री राम की कुछ कथाओं का वर्णन किए प्रेम पूर्वक, लेकिन ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मुनि श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान के में परायण थे, विज्ञानवान थे, मोहि परम अधिकारी जानी, और मुझे उस ब्रह्म ज्ञान के जानने का अधिकारी समझ करके लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अजय द्वैत गुण हृदय सा। श्रेष्ठ मुनि निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे और बताने लगे, अज यानी अजन्मा है, अद्वैत है, सगुण और अगुण जो है निर्गुण दो नहीं है, अगुण है यानी कोई उसमें गुण नहीं है, हृदय सा सबके हृदय में विराजमान, सबके हृदय की सबके अंतस्थल की बातों को जानने वाला, अकल यानी है अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। अकल यानी अनाम अरूपा, ब्रह्म बिना किसी नाम वाला है, बिना किसी स्वरूप का है, और ज्ञान से बुद्धि से जानने योग्य नहीं है। यानी ब्रह्म को बुद्धि से, भगवान को बुद्धि से हम नहीं जान सकते हैं। अनुभव गम्य अखंड अनूपा, अनुभव किया जा सकता है और वह अखंड है, उपमा रहित है। मन गोतीत यमलय विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। मन गोतीत अमलय विनाशी, ब्रह्म मन और इंद्रियों से परे है, अमल यानी बिल्कुल निर्मल है, अविनाशी विनाश रहित है, निर्विकार यानी उसमें कोई विकार नहीं है, निरवधि यानी उसकी कोई अवधि नहीं, कोई सीमा नहीं, सुख राशि, ब्रह्म सुख की राशि है, सुख की खजाना है। सो तयता ही तो ही नहीं भेदा, यदि हम ब्रह्म को जान लें तो ब्रह्म और मुझ में कोई भेद नहीं। तत्वमसि जैसे बारी बीच गावहि वेदा, जैसे जल और जल की लहरों में कोई भेद नहीं होता है, उसी प्रकार ब्रह्म और जीव के बीच में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, और निर्गुण मत मम हृदय नयावा। कागभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, यद्यपि कि श्रेष्ठ मुनि लोमस जी हमें अनेकों बार अनेकों प्रकार से समझाए निर्गुण ब्रह्म के बारे में, उसकी महत्ता के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, लेकिन निर्गुण ब्रह्म मेरे हृदय को नहीं भाया। पुनिमय कहूँ नाई पद सीसा, और सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। फिर मैं
मुनि श्रेष्ठ के चरणों में सिर नवा करके प्रणाम करके कहा, हे गुरुदेव सगुण ब्रह्म का वर्णन कीजिए, क्योंकि राम भगत जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनि से प्रवीणा। हे मुनिवर, मेरा मन प्रभु श्री राम की भक्त रूपी जल का मछली हो गया है, और जब उस जल का मछली हो गया है, प्रभु के भक्ति के रूपी जल की मछली हो गई है, तो जल और मछली अलग नहीं हो सकते हैं। जल मछली से अलग हो, लेकिन मछली जल से अलग नहीं हो सकती है। कैसे? इस संबंध में रहीम जी का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रासंगिक दोहा है। अरे जाल पर या जल जात बही, और तजमीनन करमो, रही मन मछरी मीन करे, तऊन छाड़त छो। यद्यपि जाल पड़ने पर जल जो है मछली का साथ छोड़ करके बह जाता है, लेकिन मछली यह जानते हुए भी कि जल हमें छोड़ के चला गया, लेकिन मछली जल के मोह को नहीं त्याग पाती है और जल के लिए तड़प करके मर जाती है। तो उसी प्रकार से काकभूषुंड जी कहते हैं, हे मुनिवर, मेरा मन प्रभु श्री राम के भक्ति रूपी जल का मछली हो गया है, तो किमि बिल गाई मुनि से प्रवीणा। तो ऐसी दशा में वह प्रभु श्री राम के सगुण भक्ति से अलग कैसे होगा। सोई उपदेश कहूँ करिदाया, और निज नयनन देखूँ रघुराया। कृपा करके गुरुदेव आप वही उपदेश दीजिए, वही उपाय कीजिए कि जिससे मैं अपने इन नेत्रों से साकार प्रभु राघव सरकार का दर्शन कर पाऊँ। जब नेत्र बंद करूँ तो हाथ में तीर धनुष लिए, साथ में लक्ष्मण भैया के साथ जानकी मैया, तीनों का जो है दर्शन मेरे हृदय में हो जाए। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, और तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। हे गुरुदेव, जब मैं इन नेत्रों से भर नेत्र भर आँख राघव सरकार को देख लूँगा, धनुषधारी को देख लूँगा, अवध बिहारी को देख लूँगा, अयोध्या नाथ को देख लूँगा, सीतापति को देख लूँगा, दशरथ सुत को देख लूँगा, तब आपके निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनूंगा। मुनि पुनि कहिए हरि कथा अनुपा, और खंड सगुन मत यगुण निरूपा। फिर लोमस ऋषि सुंदर प्रभु श्री राम की कथा को तो कहे, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद सगुन मत का खंडन करके निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने लगे। और तब मय निर्गुण मत कर दूरी, और सगुन निरूपऊ करिहठ भूरी। जब गुरुदेव ऐसा किए लोमस ऋषि, तो मैं निर्गुण मत से दूरी बना लिया और हठ करके अपने मन को सगुण ब्रह्म की तरफ ले गया। उत्तर प्रति उत्तर मय कीन्हा, और मुनि तन भय क्रोध कय चीन्हा। मैं लोमस ऋषि जैसे ही निर्गुण ब्रह्म की बात कहते, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते, तैसे मैं उस तर्क को अपने सगुण ब्रह्म के तर्क से काट देता। बार बार उनके प्रश्न उत्तर पे हम अपने नए नए प्रश्न करते थे, और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा कि हमारे प्रश्न उत्तर करने से लोमस ऋषि एकदम क्रोधित हो गए हैं। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए,
उपज क्रोध ज्ञान न के यही। अति संघर्षण जव कर कोई अनल प्रकट चंदन तेय होई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे प्रभु सुनिए, हे गरुड़ जी सुनिए, मैंने लोमस ऋषि का बहुत अपमान किया, और जब इतना अपमान किया जाए तो ज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी क्रोध आ जाता है। जैसे चंदन शीतल होता है, लेकिन बहुत रगड़ने पर उससे जो है अनल प्रकट चंदन ते होई। तो आज बहुत संघर्षण किया जाएगा तो चंदन से भी आग पैदा हो जाती है। बारंबार सकोपि मुनि करहि निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊँ विविध अनुमान। ऋषि लोमस क्रोध सहित बार बार निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठ करके अपने मन में अनुमान करने लगा, विचार करने लगा। क्या? क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिछन्न जड़ जीव की समान। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी मैं अपने मन में यह विचार करने लगा कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, यदि हमारी बुद्धि दो प्रकार की नहीं है, एक ही है कि आत्मा और परमात्मा एक है। अगर यह है तो परमात्मा तो कभी क्रोध करता नहीं, परमात्मा तो दुख सुख से परे है। तो यदि क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारी बुद्धि दो धाराओं के बीच में विचरण कर रही है। और द्वैत की बिनु ज्ञान, और द्वैत तभी यह होगा कि जब अज्ञान आएगा। ज्ञान जो अगर है परमात्मा के बारे में सच्चा ज्ञान है तो मति हमारी द्वैत नहीं होगी, अर्थात अज्ञान है तभी हमारी मति द्वैत है, और द्वैत है तभी क्रोध है। माया बस परिछन्न जड़, यह जीव माया से घिरा हुआ है, माया से बधित है, बधा हुआ है, जीव की से समान। तो जो जीव माया से ग्रसित है, माया से बधा हुआ है सर्वत्र, क्या वह कभी ईश्वर के समान हो सकता है? कबहु की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परस मन जाके। कबहु की दुख सब करहित ताके, यदि जो व्यक्ति सबका हित करने वाला है, उसका स्वभाव यही बन गया है कि परमार्थ करना, ऐसे व्यक्ति को क्या कभी दुख घेर सकता है? तेहि की दरिद्र परस मन जाके, और जिसके पास पारस पत्थर हो, पारस मणि हो, वह क्या दरिद्र हो सकता है? परद्रोही की हो निशंका, और कामिय पुण्य की रह कलंका। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी जो दूसरों से द्रोह करता है, दूसरों को कष्ट देने वाला, क्या कभी वह निशंक हो सकता है? अर्थात वह निश्चिंत कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह दूसरे को कष्ट प्रदान करता है, उसे हमेशा भय बना रहता है। और कामी पुरुष जो काम में रत है, यह संभव ही नहीं है कि वह कभी कलंक रहित हो जाए। वंश की रह दुजय अनहित कीन्हे, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। यदि कोई दुज से, ब्राह्मण से द्रोह करता है, ब्राह्मण से ईर्ष्या करता है, ब्राह्मण को हानि पहुंचाता है, तो हे गरुड़ जी क्या उसका वंश
फल और फूल सकता है, अर्थात उसका वंश विकास के मार्ग पर नहीं जा सकता है। और कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। और यदि प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाए, प्रभु का ज्ञान हो जाए, तो क्या कोई व्यक्ति जो है वासना सहित कर्म करेगा, यानी वह वासना से दूर ही हो जाएगा। काहु सुमति किए खल संग जामी, शुभ गति पावे कि पर त्रियगामी। जो व्यक्ति दुष्टों के साथ रहता हो, कुसंगत में रहता हो, क्या भूल करके भी उसके मन में सुंदर विचार आ सकता है, अर्थात सर्वत्र नहीं आ सकता है। क्योंकि गलत व्यक्ति के साथ पड़ने पर अच्छा इंसान भी जो है, अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। जैसे एक टोकरी फल हो, सारे फल उसमें अच्छे हों, लेकिन उसी में 2 फल जो है सड़ा हुआ रख दीजिए तो वह सारे फल को जो है सड़ा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से कुसंग के साथ पड़ जाने पर जो है हमारी भी मत जो है मारी जाती है। शुभ गति पावे कि पर त्रियगामी। और ऐसा व्यक्ति जो पर स्त्री के प्रेम में लिप्त हो, दूसरे के स्त्री के प्रेम प्रपंच में पड़ा हो, क्या उसको सद्गति मिल सकती है? अर्थात वह सद्गति प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरे के स्त्री के प्रेम में पड़ने के कारण उसे नाना प्रकार के कपट को करना पड़ेगा, कई प्रकार के पाप से गुजरना पड़ेगा। पहला पाप कि अपने स्त्री से झूठ बोलना पड़ेगा, दूसरा पाप अपने कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उस स्त्री पे खर्च करना पड़ेगा जिस हमारे कमाई पर हमारे अपने बच्चों का अधिकार है। तीसरा पाप कि उस स्त्री पर उसके पति का अधिकार है, उस स्त्री का प्रेम पाने का अधिकारी उस स्त्री का पति होता है, हम उसके अधिकार का हनन करते हैं। इस प्रकार से हम कई प्रकार के पाप करते हैं, और जब हम एक ही पाप कर दें तो सद्गति मिलना कठिन होता है। यहाँ तो कई प्रकार का पाप करने से उत्तम गति नहीं मिलेगा। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। हे गरुड़ जी, मैं मन में यह भी विचार कर रहा था कि जो प्रभु के भजन करने वाले हैं, प्रभु में आस्था रखने वाले हैं, क्या ऐसे लोग भी कभी जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं, जन्म मरण के बंधन में रहते हैं? अर्थात जो प्रभु का सेवक है, प्रभु का भजन करने वाला है, वह जन्म मरण के फरफंड से दूर रहता है। और सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। और साथ ही जो श्री नारायण का निंदा करने वाला हो, उनसे द्वेष करने वाला हो, उनसे कपट और ईर्ष्या छल करने वाला हो, वह क्या कभी सुखी हो सकता है? अर्थात वह कभी सुखी नहीं हो सकता है। राजू की रही नीत बिनु जाने। यदि राजा नीति को नहीं जानता है, अनीति पे चलता है, तो क्या उसका राज्य स्थिर रहेगा? अर्थात उसका राज्य स्थिर नहीं रहेगा। अघ की रही हरे चरित बखाने। और यदि कोई पापी व्यक्ति भी हो, यदि वह प्रभु के चरित्र का गुणगान कर रहा है, प्रभु के नाम का जो है महिमा का गुणगान कर रहा है, तो क्या वह पापी रह जाएगा? अर्थात वह पापी नहीं रह जाएगा। पावन जस की पुण्य बिनु होई, और बिनु अघय जस की पावई कोई। पावन जस की पुण्य बिनु होई। जब तक हम पुण्य नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तब तक यह विचार करना कि हमारा भी यश फैलेगा, यह संभव नहीं है। अर्थात यदि किसी को यश प्राप्त हुआ है, किसी के नाम का डंका बजा है, तो यह मान के चलिए उसने कुछ अच्छे कर्म किए हैं।
और बिनु अघय जैसे कि पावई कोई। और यदि किसी को अपयश मिला है तो यह मान के चलिए कि जाने अनजाने मुझसे पाप जरूर हुआ है। बिना पाप हुए, बिना पाप किए अपयश मिलता नहीं है, चाहे हम जान के पाप करें चाहे अनजान में पाप करें। जैसे धुआं वही निकलेगा कि जहाँ पे आग होगी, चाहे वह घर को चलाने वाली आग हो और चाहे घर को जलाने वाली आग हो, धुआं वही रहेगा कि जहाँ आग होगी। हानि की जगह यही सम किछु भाई, और भजियन राम ही नर तनु पाई। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस संसार में इससे बड़ा हानि क्या है, नुकसान क्या है कि मनुष्य का शरीर पा करके भी राम का गुणगान न हो, राम के यश का वर्णन न हो, राम की कथा का जो है गान न किया जाए। अघ की पिसुनता सम कछुआना, और धर्म की दया सरिस हरि जाना। अघ की पिसुनता सम कछुआना, सबसे बड़ा पाप चुगली होता है। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। हम तो अपने मनोरंजन में चुगली कर देते हैं, इधर उधर लगा बुझा देते हैं, लेकिन उसका परिणाम बहुत भयावह हो जाता है। कोई जा कर के आपसे कहा कि फलाने तोहरे बारे में ऐसे ऐसे कहत रहने हैं, फलाने कहे हो या न कहे हो। अब आप सुन लिए कि हमारे बारे में ऐसे ऐसे कहत रहने, तो अगर फलाने का ऐसा ऐसे अतने बताया गया तो आप इतना कहेंगे। अब वही बात आकर के यहाँ कहा, ये बाबू गए वहाँ उनसे कहे कि आपकी थोड़ी सी बड़ाई उनसे किए और लगले गरियावे। अब एक बार इधर की बात उधर ट्रांसफ़र हो गई, फिर ऐसे करते करते अंत में जिन दो पक्षों में कोई विवाद नहीं है, यदि बहुत सूझबूझ से दोनों पक्ष काम न ले तो शाम तक लाठी चल जाए। तो हम तो सिर्फ मनोरंजन के लिए बात इधर उधर घुमा रहे हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया, लेकिन लाठी चल गया तो मार हो गई, तो उसमें जो दोषी है वह भी, उसको भी चोट लगेगा, जो नहीं दोषी है उसको भी चोट लगेगा, और लड़ाई का माने भी जो नहीं जानते हैं उनको भी चोट लगेगा। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी चोट लग जाएगा। तो बहुत बड़ा चुगलखोरी बहुत बड़ा पाप है, लेकिन इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। और धर्म की दया सरिस हरि जाना। और हे गरुड़ जी, मैंने यह विचार किया कि दया के बराबर, यानी दूसरे के ऊपर दया करने के बराबर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। पर उपकार सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का भलाई करने से बड़ा, दूसरे का उपकार करने से बड़ा कोई इस संसार में दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। आज की कथा में एक बात और बतानी है कि जो श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी होती है, एकादशी पड़ती है, इसको पुत्रदा या पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी, इस एकादशी का व्रत जो है पुत्र के लिए, पुत्र के अच्छे विचार के लिए होता है, पुत्र के अच्छे कर्मों में लगने के लिए, उसकी सफलता के लिए यह व्रत रहा जाता है। तो श्रावण शुक्ल पक्ष में, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में की जो एकादशी है, इस बार वह गृहस्थ के लिए अलग तिथि को है, और जो साधु संत हैं उनके लिए अलग दिन को है, अलग तारीख को है। गृहस्थ के लिए श्रावण मास की जो है पुत्रदा एकादशी 15 अगस्त को है, अर्थात कल है, बृहस्पतिवार को। क्योंकि बृहस्पतिवार को
प्रातः 5:32 पर सूर्योदय हो रहा है और प्रातः 6 बजे दशमी समाप्त हो जा रही है। 6 बजे, प्रातः 6 बजे एकादशी लग जा रही है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि उदयातिथि को माना जाता है, लेकिन यह बात सत्य है कि उदयातिथि को हम मानते हैं, लेकिन आज के इस वातावरण में बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रायः ऐसे लोग हैं कि जो 6 बजे के पहले बिस्तर ही नहीं छोड़ते हैं। तो जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा, तो उनका तो उदयातिथि, उनका प्रभात जो है 6 बजे के बाद हो रहा है, और जब वह आँख खोल रहे हैं तो उस समय एकादशी लग जा रही है। इसलिए, और यह एकादशी प्रातः बृहस्पतिवार को 15 अगस्त को प्रातः 6 बजे लग रही है और 16 अगस्त को 5:46 तक एकादशी है। 16 अगस्त को 5:46 तक एकादशी है। अब जो गृहस्थ या जो विद्वान यह कह रहे हैं कि हम उदयातिथि वाला मानेंगे 16 अगस्त को, तो जब हम 5:46 तक हम बिस्तर छोड़ते ही नहीं हैं, उस समय बिस्तर पर ही रहते हैं, तो हम उदयातिथि देख कहाँ पा रहे हैं? हम तो द्वादशी में बिस्तर छोड़ रहे हैं, द्वादशी में मेरे नेत्र जो है खुल रहे हैं। इसलिए जो गृहस्थ हैं उनके लिए एकादशी स्मारता के लिए जो है एकादशी का व्रत बृहस्पतिवार 15 अगस्त को है, और गृहस्थ 15 अगस्त को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी का व्रत रहेंगे, और 16 अगस्त को 5:46 के बाद वो पारण जब भी चाहें तब कर सकते हैं। हालांकि यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 7 बजे 8 बजे के पहले पारण कौन करेंगे, और 5:46 के बाद चाहे जब चाहे वह पारण कर सकते हैं। वहीं साधु संतों के लिए, वैष्णव के लिए एकादशी 16 अगस्त को, क्योंकि जो संत हैं, ऋषि हैं, साधु हैं, उनसे हम यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि वह अपना बिस्तर 6 बजे छोड़ेंगे, क्योंकि वह तो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं। वह जब जगेंगे 4 बजे के पहले तो उस समय एकादशी ही रहेगा, और जब हम जगेंगे 6 बजे के बाद तो द्वादशी हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए उदयातिथि जो है 15 अगस्त को ही एकादशी है। तो एकादशी का व्रत हमारे जो है गृहस्थ भाइयों के लिए 15 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को है। अब इस कथा को आगे बढ़ाया जाए। यही विधि अमित जुगति मन गुनऊ, और मुनि उपदेश सादर सुनऊ। काकभूषण जी कहते हैं, इसी प्रकार मन में कई प्रकार की युक्तियाँ, कई प्रकार के विचार मन में आए, और इस कारण से मैं लोमस ऋषि के द्वारा दिए गए उपदेश को ध्यान से नहीं सुना। पुनि पुनि सगुन पक्षमय रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। बार बार मैं लोमस ऋषि से गुरुदेव के सामने वह निर्गुण ब्रह्म की बात करते थे, मैं बार बार उनके बातों को काट करके अपने सगुण ब्रह्म का जो है उसमें पक्ष रखता था। तब वह क्रोधित होकर के श्रेष्ठ ऋषि लोमस बोले, मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। लोमस ऋषि क्रोधित होकर के कहे, हे मूर्ख, मैं तुझे श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम जो है ज्ञान दे रहा हूँ, श्रेष्ठ उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन तू जो है उस पे जो है अपना बार बार उत्तर प्रत्युत्तर हमारी बात को काट रहा है। सत्य वचन विश्वास न करही, और बायस युव सब त्यत डरही। मेरे सत्य बातों पर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, और कौवे की तरह से तुम सबसे अनावश्यक डर रहे हो।
सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होय पक्षी चंडाला। कहते हैं कि हे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष को लेकर के, सगुण ब्रह्म के पक्ष को लेकर के विशेष प्रकार का हठ है, इसलिए तू जो है चांडाल पक्षी अर्थात कौआ बन जा। जब लोमस ऋषि ऐसा श्राप दिए तो काकभूषुंड जी कहते हैं, लीन श्राप मय शीस चढ़ाई, और नहीं कछु भय न दीनता आई। हे गरुड़ जी, लोमस ऋषि यद्यपि श्राप दिए, बड़ा कठिन श्राप दिए कि कौआ बन जाऊं, चांडाल पक्षी बन जाऊं, लेकिन मैं उनके जो है श्राप को हाथ जोड़ करके अपने सिर पर स्वीकार किया। न तो मुझे कोई डर लगा और न तो कोई मेरे अंदर दीनता आई, क्योंकि तुरत भयउ मय कागत पुनि मुनि पद सिरुनाय, सुमिर राम रघुवंश मणि हर्षित चले उड़ाय। श्रेष्ठ मुनि के श्राप को सिर पे धारण करके, सिरोधार्य करके मैं तुरंत कौआ बना और लोमस ऋषि के चरणों में प्रणाम करके, सिर नवा करके अपने हृदय में प्रभु श्री राम को धारण करके प्रसन्न मन से वहाँ से उड़ गया। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती जी, जो प्रभु श्री राम के चरण में रत हैं, जिनका मन उनके चरणों में, उनके भजन में लगा है, और वह काम क्रोध मद से दूर हैं, निज प्रभुमय देखहि जगत, सारे संसार को प्रभु श्री राम मय ही देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस संसार में कई सन करहि विरोध, वह किससे विरोध करेंगे, किससे वैमनस्यता पालेंगे। है जिस किसी को हम देख रहे हैं उसमें जब हमें प्रभु श्री राम दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे जीव से, ऐसे स्थान से हमारी दुश्मनी कैसे हो सकती है। यदि मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया हो और कोई दूसरा लड़का आवे हमारे ही लड़के की तरह से, सेम बिल्कुल नख सिक तक उसी तरह से, और जब हमें लग जाए कि यही हमारा लड़का है तो उससे हम विरोध करेंगे, उसे हम बाहर वाला नहीं मानेंगे न, अपने घर बुला लेंगे। तो इसी प्रकार से जब शंकर जी कहते हैं कि काकभूषुंडी को पूरा संसार राममय लगा, इसलिए श्रेष्ठ ऋषि लोमस के श्राप को सिरोधार किए, तुरंत चांडाल पक्षी कौआ बने और हृदय में श्री राम को का ध्यान रख करके प्रसन्न मन से उड़ गए, क्योंकि वह काम क्रोध मद लोभ से परे हैं और उनका मन प्रभु श्री राम के चरणों के भजन में लगा था, इसलिए वह उनसे कोई विरोध नहीं किए।